हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी चैनवासी, जय माँ तारा। देखिए, अभी मैंने एक ब्लेसिंग दी है, वो ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी पावर है। मस्तान बाबा को मिल के आए और हनुमान चालीसा पढ़ के सब करके, और मैं एक माला पढ़ रही हूँ जिसमें मैंने काली माँ का मंत्र करके दुश्मनों की बैंड बजाई है। तो उसमें आप जो भी विश करेंगे आपकी विश पूरी होगी। मुझे कितने लोग कह रहे हैं कि माँ, मेरे को कमेंट में कि माँ अपने पति के साथ रही है, जय भीम समाज को छोड़ी। तो भाई, मेरा पति जय भीम वाला है, वो जय भीम का ही है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, वो जय भीम समाज का है, तो कैसे छोड़ दूँ। और दूसरी बात है, आप लोग को ऐसा लगता होगा विद्या देवी इतना वशीकरण मारण मोहन करती है तो अपने पति का नहीं। मैंने अपने पति का वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मेरे वश में है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक इंसान पे एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ की जब ताकत आती है तो इंसान, कहते हैं ना, शैतानी ताकत से जल्दी अट्रैक्ट होता है। अभी ऐसा हो गया है कि आज से नहीं, 6 सालों से, जब से मेरा उनका रिश्ता बना है तब से उनके घर वालों को पैसा वैसा सब चाहिए रहता है। लेकिन बात ऐसी होती है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे, ठीक है। पहले तो किसी भी लड़की को देखे ताके बगैर, ये बात मेरे मिस्टर ने मुझे खुद बताई थी, मुझे कोई कान में हवा में बात नहीं आई थी। वो उन्होंने जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, जब मुझे नशे की दुनिया में डाला जा रहा था, तब वो मेरे साथ जब रात को बैठा करते थे तो मुझे बताया करते थे कि उनकी जिससे शादी हुई है वो शादी में उन्होंने लड़की को देखा तक नहीं था। वो लड़की उनके हाइट में इतनी छोटी आती है, मतलब बताओ, उनके कोहनी तक आती है, कंधे तक भी नहीं, कोहनी तक आती है, पता है, हाथ के नीचे तक। इतनी हाइट में छोटी, आदमी 6 फुट का, औरत 4 फीट की। सोचो, अभी एक और उनके पापा को देखेंगे तो पापा 5 फीट के हैं। तो अभी समझ जाओ कि बीवी किसके लिए लाई गई होगी, वो तो समझ में नहीं आता है। दूसरी बात है, उनका एक भाई है बड़ा, 2 बड़े भाई है। उसमें से जो बीच वाला भाई है वो शुरू से पहले जैसे जब अब हमारे घर पे आरिफ शेख भी आता था तब उससे पीछा छुड़ाने को देख रहे थे, तब वो जब ऐसा कहता तब पीछा छुड़ाने को देख रहे थे। उस भाई के अंदर उसके लिए कोई प्यार नहीं है, जलन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जलन है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, उस जलन में उसने पहले अपनी खुद की घर की भाभी को ख़राब किया, वो ख़राब किया। उसके अंदर ये जलन है कि जो चीज़ इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। वो अपने भाई के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। उसे 4 बार 5 बार वार्निंग देने के बाद भी उसको भगवान ने ऑलरेडी 3-3 लड़कियां दी है। तुम लोग ने दूसरों के घर की औरतों को बर्बाद किया ना, तुम्हारे पास 3-3 लड़कियां, उस बात की भी उसको जलन है कि हर एक फैसिलिटी इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। और वो सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, हर जगह अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाता है, लेकिन अच्छा नहीं है। उसके बाद महान सोकेल जो 4 फुट की 4 फुटिया है ना, हम लोग में 1.5 फुटिया बोलते हैं, तो जो 1.5 फुटिया आटे की गोनी है, उसने हमेशा लोगों को, उसको भी ये बात पता है कि मेरे को भगवान ने शक्ल सूरत अच्छी नहीं दी, लेकिन इंसान का दिल अच्छा रहना चाहिए। मैंने हमेशा बोला, जो हाइट में छोटी औरतें रहती है ना, उनका दिमाग घुटने में रहता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में भी कुछ औरतें हैं ऐसी, जो मेरे मायके वायके में थी ऐसी, जिनकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। लोग कहते थे कि जब तक ये मरेगी नहीं इस घर का भला नहीं होगा। तो क्या होता है, वो जानती है, सामने वाला जानता है कि मुझे तो इंसान देखने वाला नहीं, करने वाला नहीं है, तो ब्लैक मैजिक करवा के अभी यहाँ से हम पॉजिटिव चीज़ देते हैं, ठीक है। मैं अपना माता रानी का, बगलामुखी का प्यार, तो सामने वाला मुझे बहुत करता है, तभी तो मेरी बातें सुनता है ना, तभी तो चीज़ें करता है ना। लेकिन ऐसा प्यार किस मतलब का, जिस प्यार के चक्कर में इंसान, मेरे पीछे तो पागल है ही, लेकिन उसके चक्कर में उसके घर वाले हमें लूट रहे हैं। यहाँ प्यार के चक्कर में पागल होने के बाद क्या होता है, ये देना है, वो देना है, वो देना है। मतलब एक होता नहीं कि इंसान की ख्वाहिशें कम नहीं होती है, मिलते जाता और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी बात है। तो ये बातों में आपको ऐसा लगता होगा ना, तो कि भाई अपने पति को वश में क्यों नहीं कर पाती। वश में करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर एक बार में अगर उनको कंपेयर करवाया जाए ना, भले कैसे भी हो, एक सी भी जिम्मेदारी वाली बात है, उन पर प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। अभी जैसे एक इंसान मुंह उठा के चला जाता है अपने मायके, फिर वो इंसान खुद नहीं बोल पाता है तो अपने ससुर से फ़ोन करवाता है, ससुर फिर बेटे पे प्रेशर डालता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा तो हक तो ससुर ही वो कर रहा है, तो बेटे पे प्रेशर डालता है कि तू जाता क्यों नहीं है, करता क्यों नहीं। अब ज़बरदस्ती, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी मायके में ना भाई इज्जत देता है, ना सास इज्जत देती है, ना ससुर इज्जत देता है, क्योंकि उनके नज़र में ऐसा है कि ये मेरी बेटी को छोड़ के किसी औरत के साथ रह रहा है, ठीक है ना। तो वो बात तुम्हारी बेटी को सोचना चाहिए था ना, जब उसे संभालना चाहिए था तो संभाला नहीं। 24 घंटे मायके मायके मायके, तुम लोगों ने मायके में बुला के रखा है, महीने 2-2 महीना तुम लोग मायके में बुला के रखोगे। हाँ, पति से दूर रखोगे। एक आदमी से अगर तुम उसकी औरत दूर रखोगे, तुम्हें पता है वो पीने खाने वाला आदमी, उसे औरत की ज़रूरत है, तो सीधी बात है, नेचुरली बात है, आदमी किसी और जाएगा, कहीं और मुँह मारेगा। और उसके बाद तुम सोचो किसी मीठा 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 बोल बोल के तुम लोग करोगे। तुम्हारी लड़की ना टाइम पे खाना देगी, ना पीना देगी, सुबह कुछ काम नहीं करना है उसको, रात का खाना दिन में खिलाएगी, दिन का खाना रात में खिलाएंगे, तो कैसे चलेगा ये तो बताओ। सिक्का हमारा खोटा रहता है, ठीक है, दूसरों का नहीं रहता है।
और उसके बाद भी तुम उम्मीद रखोगे कि सामने वाले तुमसे मिलने आए, करने आए। तो बात ऐसी है कि मैं ज़्यादा जादू टोना नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी चीज़, क्योंकि ऑलरेडी जिस बंदे को मैं नेगेटिव चीज़ों से, बहुत चीज़ों से निकाला है उल्टा, नहीं तो आज से कम से कम 10 साल पहले से उस इंसान पे शुरू से गंदी चीज़ें खिला खिला के माइंड ऐसा ब्लॉक किया गया है कि ज़्यादा कुछ निकालने जाएंगे तो जान चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कामाख्या में जाके कुछ ऐसा किया है, मैं यहाँ से जब गई हूँ, मैंने सैलानी बाबा में सबसे 40 दिन पूजा की, बगलामुखी में की, कामाख्या में की। तो अब मैंने ऐसा किया है, क्योंकि जो उनका बड़ा भाई है वो सुधरने वालों में से नहीं है। उसने आरिफ के टाइम में भी मुझे डायलॉग मारा था कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना। तुम लोग ऐसा डायलॉग मारे ना, तेरे को भी भगवान ने 3 लड़की दी है, जब तेरी बेटियों के साथ गलत होगा ना, तब हम भी ये जवाब देंगे कि अरे जो हुआ सो हुआ। देखो, अपना कर्मा पलट के वापस आता है, कर्मा इज़ बैक। तुम लोग किसी की घर की औरतों को, लड़कियों को ख़राब करोगे, तुम्हारे साथ भी वही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, तो जो मैडम माया है वो सुधरेगी नहीं। तो एक बात याद रखना, तू सामने से कह रही हूँ मैं, तो 100 सीधी बात, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हो। मैंने कुछ ऐसा करके रखा है कि अब जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेगा, उनके घर में मौत होगी। अभी इनका बड़ा भाई अगर बार बार बीच में आएगा, मैं सामने से बोल रही हूँ, चाहे जो भी ब्लैक मैजिक करेगा, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अब जो भी ब्लैक मैजिक करेगा वो अपने घर की औलाद खोएगा। अब चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी खुद क्यों ना हो, अगर माया मैडम करेगी तो अपने बेटे को खो देगी, ठीक है। उसने जो भले कितना भी पाप करके, अगर वो अपने वश में करे, क्योंकि ऐसे ही होता है, वो जब भी अपने मायके जाती है। पता है आपको, जब लास्ट टाइम मैंने जय भीम की शादी की थी, जय भीम की शादी के बाद ही पूर्णिमा आई थी, वो औरत भाग भाग के पूर्णिमा में अपने घर गई थी और पूरी कोशिश की थी अपने पति को ले जाने की, नहीं ले जा पाई, और चाल चलती भी नहीं है। सैलानी बाबा में भी जाके उसने उसको तावीज़ वावीज़ पहनाया, सोची मेरे वश में रहेंगे, क्या तावीज़ पहना के हुआ, उल्टा तावीज़ पहनाने के बाद सैलानी बाबा ने जिसकी चीज़ थी उसके साथ 2.5 महीना तो इधर मेरे साथ रखा चीज़ों को, क्योंकि जो पॉजिटिव है, जहाँ प्यार है वहीं है। तुम ज़बरदस्ती की माँ बाप की थोपी हुई चीज़ हो तो तुम पर वो चीज़ नहीं देखी जाएगी ना, ऐसी बात है। तो तुम्हारी गलती, जब तुम्हें संभालना था तो तुमने संभाला नहीं। अब तुम्हें तुम्हारा चीज़ चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे, तो तुम क्या जवाब दोगी। और तुम्हें भी पता है कि जवानी खूबसूरती कुछ दिनों की रहती है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे, कहते ना, इसके सिवा तुम्हें कोई देखेगा नहीं, तो ऐसी बात होती है। तो ये अभी मैंने ऐसा किया है कि ये जो बार बार ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, चाहे उनका भाई हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे बीवी हो, उनके घर में उनके बच्चों की मौत हो जाएगी। देख लीजिएगा, आप लिख के लीजिएगा। अगर इन लोगों ने जाके कुछ भी कहा, और मैं बता रही हूँ, मुझे पता है बड़ा भाई ब्लैक मैजिक करने में नहीं, लेकिन बीच में आने में, अगर मैं अपने परिवार में एक लक्ष्मण रेखा खींचूँ, अगर मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे बीच में कोई भी आया तो उनके घर में मौत का तांडव होगा, उसकी सबसे प्यारे बच्चे की जान जाएगी। अब ये माया मैडम को सोचना है कि उसको ये चाहिए या अपना बच्चा चाहिए। अगर वो ये सब चक्कर में ब्लैक मैजिक करते बैठेगी तो कोई बात नहीं, आने वाले 1.25 महीने के अंदर वो अपने बच्चे की जान भी बैठेगी, और बाकी तो सब जो होगा अलग। और जो भाई साहब हैं उनको अभी देखिए क्या होता है, झगड़ा झंझट होता है, अपने घर में बुलाना, बिठाना, फ़ोन बंद करना, ये सब करने से ना, सबसे पहले पहलू में तुम्हें ऑलरेडी 3 केसेस हो चुके हैं, तीनों केसेस में तुम्हारा नाम है। चौथा, अगर एक बार भी गलती से पुलिस स्टेशन में केस गया ना, तो पूरा रिकॉर्ड निकल के सीधा अंदर जाएंगे। फिर याद रखना, ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा, फिर तुम्हारे 3 बच्चियों को कौन संभालेगा वो देख लेना। तो सीधी बात है, ये से मत सोचो आप लोग की विद्या देवी यहाँ बैठी तो पागल बैठी है। सामने वाला पागल हो रहा है, उसके ऊपर चारों तरफ से ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। इंसान कहाँ से आएगा? एक माँ बैठी है महारानी गाँव में, वो वहाँ से ब्लैक मैजिक करती है, ठीक है, वो वहाँ पे बकरा वकरा काटती है। उसको तो अपना एटीट्यूड और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना प्यारा है कि उसको ये बात का गुस्सा है कि ये 2 बहुएं तो मेरे हाथ में थी, मेरा बेटा किसी और के पास चला गया तो मेरी सुनता नहीं है। क्या मिला उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, बेटा पूछता ही नहीं है। एक नहीं, तीनों के तीनों बेटे गाँव में पूछते नहीं है, उल्टा उन लोगों को झक मार के हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। कर्मा इज़ बैक। तुमने जो कर्म किया वो कर्म का भुगतान होगा तुम्हारे साथ। और दूसरी बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं तो वैसा करती ही नहीं हूँ, तो भी मुझे पता है कि मेरा प्यार कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा तो मुझे लाने आता है, ठीक है। बाकी ये है कि जो वशीकरण ये सब होता है, बहुत गंदी चीज़ होती है। ऑलरेडी एक आदमी को चारों तरफ से ब्लैक मैजिक ढूंढा जाता है, फिर अकेले में बैठ कर समझाया जाता है, देख तेरी वजह से हमारे माँ बाप को सुनाती है, ठीक है ना, तो तुम मांगते क्यों हो? तुम आते क्यों बीच में? अपना परिवार देखो ना। एक तो भाई जल मुकड़ा है, तेरे को जलन ऐसी कि ना तेरी बीवी दिखने में वैसी है ना, भगवान ने तुझे लड़का दिया, 3 की 3 लड़की पैदा करके दे दी। क्यों? क्योंकि तूने और औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की, इसके लिए तू वो दिन भुगत रहा है। तू ऐसे ही जल के मर जाएगा, तुझे बहुत जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि तू अपने नाजायज़ बाप की, तू जो अपने नाजायज़ बच्चे का बाप है ना, उसके नसीब में ही लिखा है
कि उसका बाप बहुत जल्दी मरेगा, तो तेरा हार्ट अटैक आना पक्का है, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तू देख, तू बचेगा नहीं। और जहाँ तक ये माया मैडम है, इसका भी चिट्ठा पूरा हो चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। बस थोड़ा सा वेट करो, जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि आज के दिन तो मैं अकेले काम पे नहीं लगी हूँ, आज बहुत लोग तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए काम पे लगे। अब की बार सीधे सीधे तुम्हारा व्यारा नारा होने वाला है। तुम देखो तुम्हारे घर में क्या तांडव होता है, मज़ा देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। दोबारा इस तरह की गलती करने से पहले 50 बार सोचोगे, ठीक है? देखो क्या होता है मज़ा। और एक और बात, जो लोग तुम्हारे इस काम में साथ दे रहे ना, उनके साथ भी क्या होता है वो भी मज़ा देखो। ऐसा मत सोचो गेहूं के साथ घुन भी पीसने वाला है, तो बस वेट करो। और जहाँ तक रही इसकी बात तो मेरी चीज़ मेरी ही है। तुम लोग चाहे उसको सामने कितना भी अच्छे बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, वो घूम के वापस मेरे पास आएगा, तुम्हारे मुँह पे ही कालिक पूतेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से वही थूका हुआ चाटने वाला हाल तुम लोग करने वाले हो, और पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। लिख के लेना, ठीक है?